नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीएनसी बेसिक एंड मैक्रोज। आज की ये वीडियो बीएमसी मशीनों से रिलेटेड है, जिसमें हम जी10 को प्रोग्राम करके कैसे मशीन के डिफरेंट टाइप के वर्क ऑफसेट्स में अलग अलग कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ या कहें तो कोऑर्डिनेट डाटा को इनपुट किया जा सकता है, उसको समझेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि बीएमसी मशीनों में वर्क से रिलेटेड दो टाइप के ऑफसेट्स होते हैं, जिनमें पहले जो ऑफसेट्स हैं वो हैं आपके स्टैंडर्ड वर्क ऑफसेट्स, जिनमें G54 से G59 तक के वर्क ऑफसेट्स आते हैं। और एक्सटर्नल या कॉमन वर्क ऑफसेट जिसे बोला जाता है वो भी स्टैंडर्ड वर्क ऑफसेट कहलाता है। और दूसरे जो वर्क ऑफसेट्स हैं वो हैं एडिशनल वर्क ऑफसेट्स, जिनको कि आप G54.1 पी एन करके प्रोग्राम करते हो, जहाँ पर एन की वैल्यू 1 से 48 तक हो सकती है। आज इस वीडियो में हम इन दोनों ही टाइप के वर्क ऑफसेट्स में कोऑर्डिनेट डाटा या कहें तो कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ को इनपुट करने के लिए जो G10 का प्रोग्रामिंग फॉर्मेट यूज़ किया जाता है उसको समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो को नहीं देखा है जो कि G10 के बेसिक से रिलेटेड है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर G10 से रिलेटेड जो बेसिक्स है उसको हमने वहाँ एक्सप्लेन किया है, जिसमें हमने बताया कि G10 को यूज़ करके आप कितने तरीके के डाटा को मशीन में इनपुट कर सकते हो। और इनपुट करने के जो दो तरीके हैं, जो दो मेथड हैं, उनको भी वहाँ पर एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। और लास्ट में आपको ये भी बताया कि कब G10 को मॉडल तरीके से आपको प्रोग्राम करना है और कब नॉन मॉडल तरीके से प्रोग्राम करना है। तो मेरी आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें हम समझेंगे इस G10 कोड के उस फॉर्मेट को जिसको यूज़ करके हम इन दोनों ही टाइप के वर्क ऑफसेट्स में कोऑर्डिनेट डाटा और कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ को इनपुट कर सकते हैं। तो G10 के फॉर्मेट को प्रोग्राम करने से पहले आपको मशीन में एब्सोल्यूट मोड G90 या इंक्रीमेंटल मोड G91 में से किसी एक मोड को एक्टिव करना है। अब इन दोनों ही मोड का G10 के ऊपर क्या इम्पैक्ट है ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है। और इन शॉर्ट यहाँ पर भी बता देता हूँ कि जब आप G10 को एब्सोल्यूट मोड में प्रोग्राम करते हो यानी G90 के साथ प्रोग्राम करते हो, तो जो करंट वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाती है आपके द्वारा प्रोग्राम करी गई वैल्यू से। और वहीं जब आप G10 को G91 यानी इंक्रीमेंटल मोड में प्रोग्राम करते हो, तो जो करंट वैल्यू है उसमें से आपके द्वारा प्रोग्राम करी गई वैल्यू प्लस माइनस होती है और वैल्यू अपडेट हो जाती है। अब आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट या इंक्रीमेंटल मोड में से किसी एक मोड को प्रोग्राम करने के बाद लिखना है G10, जो कि डाटा सेटिंग डाटा इनपुट की कमांड है। G10 के बाद आपको लिखना है L। अब ये जो L है ये डिफाइन करेगा किस टाइप के वर्क ऑफसेट में जो डाटा है वो इनपुट करना है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दो टाइप के वर्क ऑफसेट्स हैं, एक आपके स्टैंडर्ड और दूसरे एडिशनल। तो जब आपको स्टैंडर्ड वर्क ऑफसेट्स में डाटा को इनपुट करना है तो आप यहाँ पर L2 प्रोग्राम करोगे। और स्टैंडर्ड वर्क ऑफसेट्स कौन से होते हैं आपके? एक्सटर्नल या जिसे कॉमन वर्क ऑफसेट बोला जाता है वो, और G54 से G59 तक के वर्क ऑफसेट्स। और वहीं जब आप L20 लिखते हो तो जो डाटा है वो एडिशनल वर्क ऑफसेट्स में ट्रांसफ़र होगा, जिनको आप G54.1 पी एन करके प्रोग्राम करते हो, जहाँ पर एन जो है 1 से लेके 48 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। L2 या 20 को प्रोग्राम करने के बाद आपको लिखना है P।
अब ये जो P है इसके साथ भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी जो कि डिफाइन करेगी किस वर्क ऑफसेट नंबर में डाटा या वैल्यू को इनपुट करना है। तो इस P की जो है अलग अलग वैल्यूज़ हैं L2 के लिए और L20 के लिए। तो अभी L2 के लिए जो P की वैल्यूज़ हैं उनको समझते हैं। जब आप L2 प्रोग्राम करते हो तो P0 अगर आप लिखोगे तो ये एक्सटर्नल या कॉमन वर्क ऑफसेट में G10 डाटा को इनपुट करेगा। P1 लिखोगे तो G54 में, P2 लिखोगे तो G55 में, P3 लिखोगे तो G56 में, P4 लिखोगे तो G57 में, P5 लिखोगे तो G58 में और P6 अगर आप लिखोगे तो G59 में वैल्यू या डाटा इनपुट होगी। और L20 के साथ जो ये P है इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है P1 से। जैसे ही आप L20 के साथ P1 लिखते हो तो P1 नंबर का जो एडिशनल वर्क ऑफसेट है उसमें डाटा इनपुट होगा। P2 अगर आप लिखोगे L20 के साथ तो P2 नंबर का जो एडिशनल वर्क ऑफसेट है उसमें डाटा इनपुट होगा। अब P की वैल्यू लास्ट उतनी ही होती है जितने एडिशनल वर्क ऑफसेट आपकी मशीन में अवेलेबल होते हैं। अब G10 के इस फॉर्मेट में L और P की वैल्यू को डिफाइन करने के बाद एक्सिस अल्फ़ाबेट लिखनी है। जितनी एक्सिस आपकी मशीन में अवेलेबल है उन सभी एक्सिस को आप इस सिंगल ब्लॉक में ही प्रोग्राम कर सकते हो। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है G10 का जिसको यूज़ करके हम BMC मशीनों के वर्क ऑफसेट्स में कोऑर्डिनेट डाटा या कहें तो कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ को इनपुट कर सकते हैं। होप आपको ये फॉर्मेट समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप इन वीडियो से अगर कुछ नया सीखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने ग्रुप्स और चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे हम आपसे बेहतर तरीके से जुड़ पाएं और चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचा सकें। सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं एब्सोल्यूट मोड के लिए। और एब्सोल्यूट मोड के लिए G90 यूज होता है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है सबसे पहला है जिसमें कॉमन जिसे एक्सटर्नल वर्क ऑफसेट भी बोला जाता है उसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू करनी है -0.82, वाई में करनी है 0.32 और जेड में करनी है 0.389। दूसरा एग्जांपल है G59 नंबर का जो ऑफसेट है उसमें एक्स की वैल्यू करनी है 120.895, जेड 125.0 और जो बी एक्सिस है उसकी वैल्यू करनी है 60.0। तीसरा जो एग्जांपल है वो है एडिशनल वर्क ऑफसेट के लिए G54.1 P30 नंबर के ऑफसेट में एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो करनी है 138.032, जेड एक्सिस की करनी है 1.892, वाई की करनी है 2.835 और ए एक्सिस जो है उसकी करनी है 210.0। अब चलिए इसके लिए फॉर्मेट को तैयार करते हैं। पहला जो एग्जांपल है उसके लिए सबसे पहले जैसा मैंने बताया एब्सोल्यूट मोड में ये प्रोग्राम हो रहा है। G90 G10 लिखना है आपको, उसके बाद L। अब क्योंकि कॉमन वर्क ऑफसेट्स में वैल्यू को या कहें तो डाटा को इनपुट करना है तो कॉमन आता है स्टैंडर्ड वर्क ऑफसेट्स के अंदर जिसके लिए L2 यूज़ किया जाएगा। फिर P कॉमन के लिए P की वैल्यू 0 रहती है। उसके बाद आपको ये डाटा प्रोग्राम कर देना है 0.82 एक्स माइनस में, y 0.32, z 0.389। सेकंड के लिए G59 को वैल्यू या डाटा इनपुट करना है। G59 स्टैंडर्ड वर्क ऑफसेट्स में आता है तो L2। P G59 के लिए P की वैल्यू 6 रहती है। अब फिर मेरे को ये वैल्यू एज इट इज लिख देनी है 120.895
Z125.0 और B 60.0। तीसरे एग्जांपल के लिए G90 G10 आपको लिखना है। अब ये एडिशनल वर्क ऑफसेट है और एडिशनल के लिए जैसा मैंने बताया L की वैल्यू 20 रहती है और P की वैल्यू क्या रहेगी, P की वैल्यू सेम यही रहेगी P 30। आपको ये एक्सिस के साथ वैल्यू प्रोग्राम कर देनी है। Z 1.892, Y 2.835 और A 10.0। तो अब जब आप इन फॉर्मेट्स को मशीन में रीड करवाओगे तो आपकी जो करंट वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी इन वैल्यू से। चलिए इंक्रीमेंटल मोड के लिए भी एग्जांपल समझ लेते हैं। G91 पहला जो एग्जांपल है वो कॉमन या एक्सटर्नल वर्क ऑफसेट के लिए है, जिसमें एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो 50 माइक्रोन प्लस करनी है, y की 0.1 ऐड करनी है और z की माइनस की 0.1 माइनस करनी है। दूसरा जो है G58 के लिए x की वैल्यू मेरे को माइनस करनी है 0.15, y की वैल्यू प्लस करनी है 0.2 और z की वैल्यू जो है प्लस करनी है 0.2। तीसरा जो एग्जांपल है वो G54.1 एडिशनल वर्क ऑफसेट के लिए P25 नंबर का जो ऑफसेट है उसमें जो करंट वैल्यू है उसमें से माइनस करना है 0.3, y में 0.25 माइनस करना है और b एक्सिस जो है उसमें 20 प्लस करना है। अब चलिए इसके लिए फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले G91, क्योंकि इंक्रीमेंटल मोड में हमें G10 को यूज़ करना है, G10 L2 क्योंकि कॉमन जो है स्टैंडर्ड वर्क ऑफसेट्स में आता है। P की वैल्यू 0 रहती है कॉमन ऑफसेट के लिए और x 0.05, y 0.1, z माइनस 0.1। दूसरा एग्जांपल G91 G10 L2 क्योंकि ये स्टैंडर्ड वर्क ऑफसेट्स के अंडर आता है और P की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ पर P की वैल्यू रहेगी 5, x माइनस की 0.15, y 0.2, z 0.2। लास्ट थर्ड नंबर का G91 G10 एडिशनल वर्क ऑफसेट है तो L20 लिखा। P कितना होगा एज इट इज 25, x माइनस की 0.3, y माइनस की 0.25 और b 20.0। तो ये फॉर्मेट है हमारे इन एग्जांपल्स के लिए। अब जब आप इस फॉर्मेट को मशीन में रीड करवाओगे तो जो करंट वैल्यूज़ हैं उनमें से ये वैल्यूज़ प्लस माइनस होके जो करंट वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। तो बीएमसी मशीनों में वर्क ऑफसेट को इनपुट करने के लिए ये कुछ आपने एग्जांपल देखे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं जिनको आपको इस फॉर्मेट को प्रोग्राम करते समय ध्यान में रखना है। तो पहला जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको हमेशा G90 और G91 का ध्यान रखना है कि कब आपको G90 यूज़ करना है और कब आपको G91 यूज़ करना है। दूसरा, जब भी आप G91 को यूज़ करें उससे पहले आप ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने जो कोऑर्डिनेट्स का डाटा है या जो वैल्यूज़ हैं कोऑर्डिनेट्स की उनको भी आपने प्रोग्राम से रीड कराया हुआ है या नहीं कराया हुआ। अब सपोज करो आपने ये जो कोऑर्डिनेट का डाटा है उसको आपने मशीन में रीड नहीं कराया और आपने G91 के साथ इन वर्क ऑफसेट्स को अपडेट करने के लिए प्रोग्राम कर दिया, तो ये जो आपने प्रोग्राम किया है, जो वैल्यूज़ आपने प्रोग्राम किया है वो उतनी बार ही प्लस माइनस होंगी जितनी बार आप प्रोग्राम को रन करोगे। तो हर बार आपकी एक नई वैल्यू वहाँ पर क्रिएट होगी
और तीसरा एल का और पी का हमेशा ध्यान रखें कि कब आपको एल के साथ 2 को यूज़ करना है और 20 को यूज़ करना है, और किस ऑफसेट नंबर को आपको वैल्यू या डाटा इनपुट करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। बाकी अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।